तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3.4। क्वेश्चन कहता है कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं और सबसे पहले मुझे पता लग जाए कि मेटेलिक करेक्टर होता क्या है, तो आपको मैं याद दिला दूं मेटल्स। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतना उसमें मेटेलिक करेक्टर अच्छा होता है। या फिर आप सभी ने ये बात याद कर रखी होती है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, जिस वजह से आप कहते हो कि मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज हुआ है। और उसी तरीके से जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपका मेटेलिक नेचर, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है, खींचने की ज़्यादा होती है, लूज करने की कम होती है। इस वजह से मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। अब आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पड़ा है, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल टिप्स पे आना चाहिए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने बहुत आसान है, क्योंकि बेरिलियम आपको पता है ग्रुप नंबर 2 में होता है और ग्रुप नंबर 2 के साथ साथ पीरियड नंबर 2 में होता है। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो गया आपका थर्ड पीरियड में। दिया हुआ इसमें सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम से पहले आता है क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और सोडियम का 11 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, मेरे पास अब दो एलिमेंट्स रह गए हैं, एक तो फॉस्फोरस रह गया, एक सिलिकॉन रह गया। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में, और आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 14 में कार्बन के नीचे आता है आपका सिलिकॉन। तो अब यहाँ पे ना तो कार्बन का यूज़ है ना इसका यूज़ है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा मेटालिक इसमें है कौन। अच्छा, ऑर्डर कौन सा लगाना है? ऑर्डर को ध्यान में रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि सबसे कम से ज़्यादा आपको लगाना है मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा मेटालिक आप ढूंढ रहे हैं तो मेरे को ये पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और अप टू डाउन जाऊंगा तो मेटालिक करेक्टर मेरा इंक्रीज होगा। अब सबसे पहली बात आप इसको चेकआउट कर लेना, अप टू डाउन में तो केवल एक ही कंपैरिजन है बेरिलियम मैग्नीशियम का, तो किसका ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम का। बट आपको पता है मैग्नीशियम थोड़ा सा राइट में है, सोडियम थोड़ा सा लेफ्ट में। लेफ्ट वाले का मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक हो गया आपका सोडियम, फिर हो गया आपका मैग्नीशियम। फिर क्योंकि ग्रुप 2 में आपको पता है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, और उस साइड पे 14-15 वाली साइड पे थोड़ा सा नॉन मेटेलिक, थोड़े से मेटेलॉइड टाइप के आने चालू हो जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फिर यहाँ पे बेरिलियम आएगा, और जो ज़्यादा राइट साइड पे हैं इनमें आ गया फॉस्फोरस और इनमें आ गया सिलिकॉन। अब सिलिकॉन और फॉस्फोरस में आप कंपेयर करोगे तो फॉस्फोरस राइट साइड पे पड़ता है, उसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा, तो यहाँ पे आएगा सिलिकॉन और यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस। ये हो गया गाइज आप लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? मेटेलिक करेक्टर का। दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मेटेलिक करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने दो स्कीमें लगाई हैं। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है ये इस क्वेश्चन में हमें समझाया गया है। 4-5 एलिमेंट्स दे दिए, पहले मैंने मेटल्स में कंपैरिजन कर लिया, और फिर मैं दूसरी साइड पे, क्योंकि वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का कंपैरिजन आप बाद में कीजिए, उनके बीच में कर लेना एक बार, ठीक है। और बेरिलियम और इनमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। कुछ बातें आप पढ़ने से याद रखते हो, ये तो फिर टॉपिक ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और अब तक अगर देख लिया है तो यार लाइक तो करना बनता ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।